बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको समाज ने सब कुछ दिया, उनको इतना बड़ा पद दिया, 17 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा। अब वही नीतीश कुमार इसी समाज को सुधारने चले हैं। जैसे ये समाज बिगड़ा हुआ था और एक बिगड़े हुए समाज ने इनको 17 साल से मुख्यमंत्री बनाया था। बात दरअसल ये है कि लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में आने के बाद कोई व्यक्ति जब अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पे आता है तो वो अमर हो जाना चाहता है, अमरत्व की चाहत रखता है। वो चाहता है कि उसके मरने के बाद लोग उसको याद रखें। नीतीश कुमार यही कर रहे हैं, यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको इस तौर पे याद रखें कि उन्होंने शराब जैसी बुराई को बिहार से खत्म कर दिया। शराब बुराई है, ये खत्म होनी चाहिए। इस बात को महात्मा गांधी ने भी कहा था। और पिछले 7-8 सालों से बिहार में शराबबंदी है। एक बड़े तबके के लिए जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदे का निर्णय साबित हुआ है। लेकिन जो कानून को नहीं मानते, कानून के साथ आंख मिचौली करते हैं, जरा उनकी हरकत देखिए और फिर देखिए कि बिहार में हर रोज कैसे अवैध शराब पकड़ा जाता है, कैसे अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी इस अवैध शराब की काली कमाई से करोड़पति हो गए, इतने ज्यादा कि घर में करोड़ों रुपए कैश रखते हैं। उस बिहार में जहां 50% से ज्यादा की आबादी गरीब है, सरकारी आंकड़ों। और खुद नीतीश कुमार अपने इस समाज सुधार यात्रा में जो विज्ञापन कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं, गांधी को कोट कर रहे हैं। और ये बात सही है कि गांधी जी चाहते थे कि शराब खत्म हो। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बनाया जाए तो मैं पूरे देश से शराब की दुकानें बंद करा दूं, वो भी बिना क्षतिपूर्ति दिए। लेकिन आज से 74, 75, 80 साल पहले की बात है। देश गुलाम था, देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के 1 साल बाद गांधी जी की हत्या हुई। गांधी जी चाहते तो शराबबंदी को लेकर एक राष्ट्रव्यापी कानून बनवा सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसकी बहुत सारी वजहें रही होंगी। या एक ऐसा दौर था जब गांधी चाह के भी तानाशाह नहीं बन सकते थे। तो आज जब गांधी जैसी शख्सियत सिर्फ इस बात को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करते रहे, वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उनके अनुयायी जो थे, उनके जो चाहने वाले थे, जो सत्ता में आए, वो गांधी के इस सपना को पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तमाम वजह रही होंगी, हजार वजह रही होंगी। मैं कहता हूं गुजरात जैसे स्टेट में, जो ड्राई स्टेट है, वहां जाकर देखिए कि कैसे दमन, दीव जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से किस तरह शराब की अवैध आपूर्ति होती है। ये कोई रहस्य की बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। तो शराबबंदी का निर्णय, शराबबंदी करना, ये बहुत अच्छा एक निर्णय रहा। लेकिन उस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन क्या नीतीश कुमार की सरकार, और न सिर्फ सरकार बल्कि उनके सरकार के अधीन काम करने वाला प्रशासन ईमानदारी से कर पाया? नहीं कर पाया। कर पाया होता तो आज इसी बिहार में जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मरते। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में हर दिन खेप के खेप अवैध शराब नहीं पकड़े जाते। तो लूपहोल्स कहाँ है? प्रशासनिक अमले में है, सरकार के प्रशासन के इच्छा शक्ति में है, कहीं तो है, समाज में भी हो सकता है। लेकिन इस चीज के लिए आप समाज को सुधारें या अपने प्रशासन को, जहां लगातार छापेमारी हो रही है और लगातार कई उत्पाद अधीक्षक के यहाँ से हाल फिलहाल में
यही मोतिहारी जहां से समाज सुधार यात्रा चंपारण से नीतीश कुमार शुरू कर रहे हैं, वही पूर्वी चंपारण के उत्पाद अधीक्षक के यहाँ से बहुत सारा पैसा मिला, निगरानी की छापेमारी हुई। और ये बस एक उदाहरण है। तो सवाल है कि जिस चीज को सुधारना है, वाकई अगर आप शराबबंदी को लेकर ईमानदार हैं, चाहते हैं कि बिहार में शराब वैध अवैध किसी भी तरीके का शराब न मिले, उसका कारोबार न हो, तो आप समाज मत सुधारिए, आप अपनी सरकार को सुधारिए, आप अपने प्रशासन को सुधारिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत की। इच्छा शक्ति तो है आपकी मजबूत, तो इसका मतलब है कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है। पहचानिए उस धोखेबाज को और उसको सुधारिए। अमृत की चाह हर किसी की होती है, आपकी भी है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए कि शराब एक ऐसा मुद्दा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, गांधी से बात करें तो और आप तक आए तो, मतलब गांधी से नीतीश कुमार तक शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। शायद मैं कहूँगा एक इतनी बड़ी लड़ाई कि उसके मुकाबले अंग्रेजों को हरा देना गांधी के लिए आसान था, बजाय इसके कि वो पूरे देश में शराबबंदी करा पाए। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई है। इतनी बड़ी लड़ाई को आप सिर्फ समाज सुधार यात्रा करके जीत लेंगे, इसमें संशय है। तो मुद्दे को पहचानिए, समाज सुधार से पहले अपने तंत्र को सुधारें।